दोस्तों आज हम जिन दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों कंपनियां टेक्सटाइल से बिलोंग करती हैं। फ्रेंड्स, जो पहली कंपनी है उसके बारे में आप सब ने सुना होगा, यहां तक कि आपके पोर्टफोलियो में भी होगा। जी हां, वो कंपनी मात्र एक साल में लोगों को करोड़पति बना दिया। आज की डेट में उस कंपनी का मार्केट कैप टेक्सटाइल की बाकी सभी कंपनियों से बहुत ही ज्यादा हो चुका है। यहां तक कि वो टेक्सटाइल कंपनियों का किंग बन चुका है। दोस्तों, उस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट, जो एक साल पहले 5 रुपए का हुआ करता था, आज के डेट में 70 रुपए हाई टच करके आ गया है। ये रही पहली कंपनी जिसको चार्ट पर हम देखेंगे कि किस रेट पर हम फ्रेश बाई करेंगे, या अगर ऑलरेडी आप बाई करके रखे हुए हैं और आप चाहते हैं एवरेज करने के लिए, तो हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कहां पर उसे फ्रेश एवरेज भी कर सकते हैं दोस्तों। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप में आता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि स्मॉल कैप की जितनी भी कंपनियां हैं, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाती हैं। जितनी भी नहीं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हमारी 8 जून की जो वीडियो देखे होंगे, जिसमें 2 स्टॉक बताया था और थंबनेल पे डाला था 1 रुपया और 11 रुपए वाले शेयर, तो जो 11 रुपए वाला शेयर था ट्री हाउस, जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में 16 रुपया हो चुका है। और जस्ट मैं उसका चार्ट भी दिखाऊंगा, आप एक झलक देख लीजिए। तो आज हम जिस दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके 3 टाइप के ब्रांड्स हैं। पहला थॉमस स्कॉट्स, जिसमें फॉर्मल शर्ट, सेमी फॉर्मल और बिजनेस कैजुअल शर्ट आते हैं। दूसरा ब्रांड है इटालियन गोल्ड और तीसरा ब्रांड है हैमर स्मिथ। कंपनी अपने प्रोडक्ट को, जी हाँ दोस्तों, अब कंपनी करती मतलब कहां कहां भेजती है उसे हम लोग देख लेते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूएसए, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया एज वेल, इतना दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस है। तो अब हम आते हैं कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के ऊपर, ताकि हम यहां पर समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, फंडामेंटल में क्या है, ट्राइडेंट को हम लोग किस लेवल पे एवरेजिंग करेंगे, उसे फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आइए यहां पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, जो मार्केट कैप मैं दिखा रहा हूं, ये ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट का देख लीजिए मार्केट कैप आज के डेट में जितनी भी टेक्सटाइल कंपनियां हैं उन सबसे ज्यादा हो चुका है, और ये टाटा की कंपनी है, मजाक नहीं है दोस्तों, ठीक है, टाटा की कंपनी है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी का आरओई और आरओसी देखें तो दोनों में जबरदस्त उछाल हुआ है। हालांकि जब 70 रुपए हाई बनाने के बाद आज के डेट में 43 रुपए आ चुका है। क्या अब इससे भी ज्यादा नीचे गिरेगा या हमें फ्रेश बाई करना है? चार्ट के ऊपर चलेंगे, लेकिन फंडामेंटल एक बार समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि स्क्रीनर.इन पर अभी बुक वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो इस कंपनी का बुक वैल्यू है 7 रुपया 54 पैसा। मैं यहां पर लिख देता हूं 7 रुपया 54 पैसा, ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। अब हम आते हैं इस कंपनी के, यहां पर देखिएगा, अब इस आते हैं कंपनी के डेट में। डेट अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 1597 करोड़, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 3335 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं ये डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। जब चाहे ये कंपनी अपने रिजर्व में से डेट को जब चाहे तब ये फ्री कर सकती है, इसलिए हम लोगों को यहां पर एज अ डेट फ्री कंपनी कंसीडर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 72.9% तक का प्रमोटर होल्डिंग स्टेक। अगर प्लेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। हमें यहां पर यह समझना है कि सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें यहां पर यह समझना है कि 7 रुपया 54 पैसा मतलब 7.5 रुपया अगर इस कंपनी का बुक वैल्यू है दोस्तों, हमें यहां पर यह समझना है कि अपने बुक वैल्यू के हिसाब से ये 6 गुना ऊपर चल रहा है। तो क्या हमें अभी 6 गुना ऊपर चढ़ करके इसे बाई करना चाहिए, या हमें इंतजार करना चाहिए ताकि वो और अपने बुक वैल्यू के पास आ जाए? उसे चार्ट पर एक बार हम लोग जरूर देखेंगे दोस्तों। अब हम लोगों ने यहां तक तो फंडामेंटल पे देख लिए, सब कुछ बढ़िया है, नो डाउट। आते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट पर फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, ये कंपनी जब ऊपर निकली थी, देख रहे हैं आप किस तरह से मल्टीफोल्ड रिटर्न, मतलब कि जिन लोगों ने 5 रुपए 7 रुपए के भाव पर 1 रुपया डाले, मतलब 1 लाख डाले होंगे, उनको कम से कम 70 लाख तक का प्रॉफिट हुआ। अगर जिनको पहले पता चल गया होगा कि ये कंपनी टाटा की कंपनी है और इसका प्राइस मात्र 5 रुपए 7 रुपए चल रहा है, दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां मैंने 11 रुपए पर इस कंपनी को बाई करवाया था, और 11 रुपए पर भी जिन लोगों ने बाई किए होंगे दोस्तों, उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला। अब आते हैं
यहाँ पर इस कंपनी का करेक्शन अगर देखें तो करेक्शन कंटिन्यूअस, जिस तरह से मार्केट गिर रहा है करेक्शन कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जब अपने बुक वैल्यू से 6 गुना ऊपर भाग चुका है तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये एक ऐसा प्राइस एक्शन हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आकर के एक सपोर्ट ले सकता है। अब दोस्तों ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर कोई एग्जैक्टली टॉप नहीं बता सकता, कोई एग्जैक्टली बॉटम नहीं बता सकता। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना हो, फ्रेश बाइंग की बात कर रहा हूँ, फ्रेश बाइंग करना हो और मान लीजिए हमें 5,000 इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, तो यहाँ पर हम 1,000 रुपये लगा करके छोड़ देंगे और 4,000 रुपये अपने जेब में रखेंगे, ताकि अगर सपोज ये और करेक्शन दे दिया तो फिर 1,000 करके एक महीने में। दोस्तों इतना जल्दी इकोनॉमी, मतलब आप सभी को पता होगा कि इस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इकोनॉमी की कमर कहीं ना कहीं टूट रही है। तो इतना जल्दी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, हो सकता है एक आध हफ्ते मार्केट भागे ऊपर, लेकिन उसके वजह से फिर नीचे आ जाता है। तो इतना जल्दी हमें नहीं करना है, 4,000 बचा के रखना है। 1 महीने के बाद से फिर उसे 1,000 डालेंगे, फिर अगले 1 महीने के बाद से इस तरह से 4 महीने में 4,000 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तब तक हो सकता है अगर करेक्शन आए, इस सपोर्ट को अगर ये सपोर्ट न ले और कहीं और नीचे गिर जाए, तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहीं से ऊपर भागना चालू हो दोस्तों, तो हो सकता है हमारे ये 1,000 रुपये 5,000 रुपये हमें बहुत जल्दी बन करके दे दे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें देखना है, एवरेजिंग करना है। तो एवरेजिंग भी मुझे लगता है कि 43 के भाव पर उसी तरह से एवरेजिंग करिए जिस तरह से मैंने इन्वेस्टिंग के लिए अभी बताया। तो दोस्तों ये तो रहा ट्राइडेंट। अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देखेंगे और फंडामेंटल में समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी स्मॉल कैप है दोस्तों, तो स्मॉल कैप के हिसाब से अब मैं इस कंपनी का नाम अभी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 71 रुपीज, यहाँ पर 71 रुपीज इस कंपनी का बुक वैल्यू है। और अगर 71 रुपये के बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए तो अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 51। अगर ये 71 भी जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं हमें 20 रुपया अभी भी इस कंपनी में मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ और चीजें फटाफट देख लेते हैं। ROE और ROC बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी निगेटिव में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। डेट की अगर हम बात करें तो 27 करोड़ डेट, रिजर्व की अगर हम बात करें तो 82 करोड़ का रिजर्व है। मतलब ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो अपने रिजर्व के पैसे से जब चाहे तब ये कंपनी डेट फ्री कर सकती है। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 73% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। बात करें अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की, तो इस कंपनी का लाइबिलिटीज बहुत ही कम है, करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ये कंपनी हमें बहुत बढ़िया दिख रही है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी का जो है वॉल्यूम चेक करें तो आज के डेट में अराउंड 4,55,000 के पास इस कंपनी का वॉल्यूम बना हुआ है। फ्रेंड्स अब इस कंपनी का नाम आप स्क्रीन पर देख लीजिए। आते हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर और चार्ट पर हम यहां पर समझेंगे कि किस तरह से ये कंपनी मात्र 3 दिन में, जिन लोगों ने 40 रुपए के भाव पर, आप यहां पर देख सकते हैं, अगर टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करें तो यहां पर डबल बॉटम बन चुका है। अब डबल बॉटम बनाने के बाद से इस कंपनी को मैंने देखा तो 2 दिन पहले भी था, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ। जब मैं इस कंपनी का फंडामेंटल देखा तब मुझे समझ में आया कि इस कंपनी में हो सकता है मुझे 80 रुपये या 70 रुपये का भाव बहुत जल्दी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में जब एक उछाल आया था, उछाल आने के बाद से आप थोड़ा सा इसे टेक्निकली समझ लीजिए। जब इस कंपनी में उछाल आया, उछाल होने के बाद से जब ये कंपनी डाउन ट्रेंड में आई, तो डाउन ट्रेंड किस तरह से आई है थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता होगा, टेक्निकल पार्ट तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या बना, लोअर हाई, उसके बाद से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और उस लोअर लो जो ये बना, जब ये डाउन आया तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहां से ऊपर चला, तो ये जो लोअर लो बना था दोस्तों यहां पर ब्रेक हो चुका है। तो अब इसे हम किस तरह से समझेंगे कि अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि ये पार्ट डाउन ट्रेंड था। अब जब पहला लोअर लो टूट चुका है तो दूसरा लोअर लो, दूसरा ये लोअर हाई होगा, इस दूसरे लोअर हाई को भी यहां पर ब्रेक कर चुका है। तो मतलब 2 लोअर हाई ब्रेक हो चुके हैं, तो अब ये कंपनी का ट्रेंड अप ट्रेंड में आ चुका है। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो 51 चल रहा है। 51 के बाद से अगर इसमें 10 रुपये भी, मुझे स्मॉल कैप की कंपनी है, इसमें हमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनियां क्या होती है, भागती तो बहुत तेज भाग जाती हैं, लेकिन गिरती हैं तो बहुत तेजी से गिर जाती हैं। अच्छा, तो अगर हम इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसे अगर हम खेलते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, हो सकता है 2 दिन या 3 दिन के लिए भी अगर इस कंपनी में प्ले करते हैं हम, तो हमारा स्टॉप लॉस, हम स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगा लेंगे। मतलब कम से कम 47 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर की साइड में टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट 60, 65, 70 तक भी जा सकते हैं। हो सकता है ये अपना 71 वाला अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो 80, 90 भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमें सबसे पहले रिस्क देखना है। रिस्क इस कंपनी में बहुत ही कम है और रिवॉर्ड इस कंपनी में बहुत ज्यादा
जाते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है बैंक ओवरसीज लिमिटेड। इसका मैं पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया। आप भी एक बार सर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे लाइव कॉल्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।